बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे को मेरा नमन। आज हमारे देश के नहीं, पूरी दुनिया, पूरे विश्व के आन बान शान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर पधार रहे हैं, मैं सभी हरियाणा वासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नवीन जिंदल जी, सुभाष सुधा जी और पूरे सम्मानित मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज कि इस तरीके का एक बढ़िया कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। आप सबों को मेरी राम राम। भाइयों, मेरी बहनों और मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस धरती पर अधर्म और झूठ के खिलाफ एक विशाल युद्ध हुआ था हजारों साल पहले, और आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। विपक्ष के लोग झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि झूठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन सच के सामने छोटा हो जाता है। आज जो हाथ में संविधान की कॉपी लिए घूम रहे हैं और कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि आज संविधान हमारे देश का खतरे में है, मैं उनको कहना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि आज तक, भारत की आज़ादी के बाद से आज तक, भारत का संविधान सिर्फ एक बार खतरे में आया था, जब कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी और भारत के संविधान का सस्पेंड करने का काम किया था। प्रदेश में हमारे पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक नए आयाम पे हरियाणा को ले जाने का काम किया है। पिछले 10 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार, पर्ची खर्ची, अपने को जो जिस तरीके से हमारी सरकार ने ख़त्म की है, एक साफ, सुंदर, स्वच्छ छवि की सरकार देने का काम किया है, पारदर्शी सरकार देने का काम किया है, जहां मेरिट पर नौकरियां मिली हैं, जहां पर आम आदमी को सम्मान मिला है, कोई क्षेत्रवाद नहीं हुआ, किसी क्षेत्र के लिए अलग से विशेष तौर पर विकास नहीं हुआ, समान विकास पूरे क्षेत्र का, सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र पे चलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2015 में हरियाणा की ही पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम शुरू किया। इस अभियान की जो शुरुआत हुई, उसने हरियाणा को एक अलग पहचान देने का काम किया, जहां हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी एक हमारे प्रदेश के अंदर भ्रूण हत्या की, उसको सीधे तौर पर उसका सामना कर लिया। महिलाओं को भागीदारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं। चाहे मैं बात करूं 33% आरक्षण देने की, या मैं बात करूं उनको सशक्त बनाने की, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश सरकार ने उनको बढ़ाने का काम किया है। मैं चाहे ओलंपिक्स की बात करूं या पैरा ओलंपिक्स की, खिलाड़ियों को जो और देश में का जो नाम बढ़ाते हैं, राज्य सरकार ने सम्मान दिया है, और इतना ही नहीं, उससे हरियाणा की बेटियों को उत्साह भी बढ़ा है। आज देश और प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रसिद्धि हासिल कर चुका है, जिसके लिए प्रदेश 2014 से पहले की सरकारों में तरसा करती थी। बड़े उद्योग हरियाणा में आज अपना इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार ने एक ऐसा वातावरण पैदा किया है जहां पर उद्योग को बढ़ावा मिल सके और रोजगार बढ़ सके। हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी जिस तरीके से हरियाणा के किसानों के हित के लिए 24 फसलों पर MSP देने का काम किया है, वह वाकई बहुत ही सराहनीय काम है। जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां पर ये हो सका है, संभव हो चुका है, जहां किसानों की सुध लेने का काम किया है हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने। एक सामान्य परिवार से आते हुए और बहुत ही कम दिनों के अंदर, 2 महीने से कम कार्यकाल के अंदर
अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ कि जो विपक्षी पार्टियाँ ये कहती हैं कि हम आज जीत रहे हैं या हम लोग आज जीतने का दावा करते हैं, तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि वे उनके दावे इतने खोखले हैं कि आखिरी दिन तक भी उनकी लिस्टें फाइनल नहीं होती हैं। वो ये चयन ही नहीं कर पाते हैं कि उनके कैंडिडेट कौन होंगे। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सशक्त सक्षम नेतृत्व है जिन्होंने अपनी घोषणा एक साथ की। और इतना ही नहीं, मैं आप सभी लोगों को ज़्यादा समय बहुत नहीं लूँगा, पर मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे तो उनको कुरुक्षेत्र की इस धरती के ऊपर एहसास होना चाहिए हरियाणा की जनता उनको कितना प्यार करती है, कितना विश्वास रखती है उनके अंदर। क्योंकि आज की लड़ाई भी धर्म और अधर्म की लड़ाई है और उसका फैसला भी हरियाणा की जनता को करना है। तो मैं जाते जाते एक बात कहूँगा कि 5 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। बोलिए, 5 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। 5 तारीख का दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।